नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। वो विषय आपको रोमांचक और थोड़ा मजेदार कर देगा, क्योंकि उस विषय के अंदर हम एक ऐसे सामान खरीदते हैं जो कि हमें जनरल स्टोर या फिर किसी भी स्टोर के अंदर हमें मिल जाता है। वो आम सामान जैसे कि लॉकेट, कुछ भी इत्यादि हो सकता है, क्योंकि कई हमें गिफ्ट्स में मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उस पेंडेंट के अंदर कभी कोई आत्मा हो सकती है, या फिर किसी ने उसके अंदर काला जादू किया हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोई बुरी शक्ति जुड़ी हो सकती है। और हाँ, साथ ही में क्या आपको कभी कभी लगता है आपके घर में अगर कोई पेंडेंट आया है तो उसके आने के बाद आपके घर में कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोल करेंगे। स्टार्ट एक ऐसी दस्तक है जो शैतान साथ लेकर आता है, और साथ में बहुत सारी मुसीबतें लेकर आता है। क्योंकि जब भी शैतान दस्तक देता है तो आपके रोम रोम हिल जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, आपके साथ बहुत कुछ होने लगता है, लेकिन आपको पता नहीं होता आपके घर में शैतान आ चुका होता है। वो भी एक ऐसी चीज के जरिए जो कि बहुत ज्यादा आम और बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वो चीज कहीं से भी आ सकती है, चाहे कोई बाहरी बंदा हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे कोई अपना क्यों ना हो, चाहे कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कि हमें एक ऐसी चीज दे दे जिसके अंदर काला जादू या फिर तंत्र मंत्र या फिर कोई ना कोई ऐसी काली विद्या झोंक कर देता है, जिससे आपके घर में कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है जिससे आपको महसूस होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई है। ऐसी लगती है जैसे कोई हमारे घर में कोई चल रहा है, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हमें फील हो रहा है कि हमारे घर में कोई ना कोई दस्तक दे चुका है, या फिर कोई ना कोई घुसकर हमारे घर के अंदर घूम रहा है और हमारे पीछे से वो सामान को इधर उधर कर रहा है या फिर हिला रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये हमारे मन के वहम हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। जब भी कोई चीज आती है, एक चीज बता दीजिए, आप हमारे घर में पूजा क्यों करवाते? जब अपने एक नया घर खरीदते हैं, उसके अंदर आप एक पूजा करवाते हैं, यानी घर के अंदर एक पूजा होती है छोटी सी। वो इसलिए होती है क्योंकि जितने भी पॉजिटिव हो वो अंदर आए और नेगेटिव बाहर जाए। और कोई भी मतलब हमें छोटे से छोटे गिफ्ट मिल जाते हैं, लेकिन उन्हीं छोटी चीजों के अंदर कोई ऐसी ऐसी काली विद्या डाली होती है जिसके अंदर से शैतान आता है, और वो शैतान हमारे घर में घुस कर हमें नचवाता है अपनी उंगलियों पर। फिर हम बाहर जाते हैं और उसी शैतान को निकालने के लिए तंत्र मंत्र या फिर किसी बाबा या घोरी को ढूंढ कर लाते हैं। तब भी वो बड़े जिद्दी और अकड़ू होते हैं, जो शैतान होते हैं, बड़ी आसानी से जाते नहीं है। लेकिन उनकी एक खास चीज होती है जिससे वो जुड़े होते हैं, और वही चीज अगर आपके पास हो, चाहे आप बाहर बैठे हो, चाहे आप अंदर हो, चाहे आप 7 समुद्र पार क्यों न चले जाओ, वो आपके पीछे आईने और साथ में पानी के जरिए पहुंच जाएंगे। चाहे आपकी कितनी भी दूर हो, वो आपके साए के साथ जुड़ चुके होते हैं कि आपके ऊपर हावी होंगे। आपको इतना डिप्रेस शैतान आपके ऊपर हावी होएगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और साथ में आपका इस्तेमाल करेगा आपके शरीर का, क्योंकि आपके घर में वो चीज है जिससे वो आ चुका है। और हाँ, ये काम कोई मजाक नहीं है, ये सच में है। बहुत सी ऐसी दुनिया में घटनाएं हुई हैं जहाँ पर काले जादू के जरिए लोगों को वश करने के लिए छोटी छोटी सामान में शैतान को डालकर भेजा जा चुका है। आप लोगों ने जितनी भी हॉरर मूवीज देखी होंगी, उनमें एक चीज नोटिस की होगी, चाहे 1920 लंदन हो, चाहे उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा आम होती है। आप सभी ने 1920 लंदन तो देखी होगी। उसके अंदर एक नेकलेस है, ब्लैक नेकलेस, उसी के अंदर वो शैतान को लेकर आते हैं। पूजा करते ना, वो शैतान को उस नेकलेस में लेकर आता है, जिसके कारण उसके पति के अंदर आत्मा घुस जाती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, वो ब्लैक कलर का हुआ। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, क्योंकि उसके जरिए शैतान हमारे घर में घुसता है। हाँ, शैतान कभी ये नहीं बता कर आता कि मैं आ रहा, वो जब भी आता है बल्कि पैरानॉर्मल हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। कोई ना कोई हरकतें शैतान देकर जाता है कि मैं हूँ आपके साथ चिपक गया हूँ, आपके साए के साथ। चीज और जब भी कोई ना कोई आपको ऐसे सामान दे तो उससे सामान मत लीजिएगा,
क्योंकि उस सामान के अंदर या तो आपको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसके अंदर काला जादू ना किया हो। दोस्तों, काला जादू करने वाला, काला जादू करवाने वाला और काला जादू किस पर किया गया है उस सामान के ऊपर, और काला जादू एक्सेप्ट करने वाला यानी कि काला जादू को जिसके ऊपर किया गया है उस जादू की डिब्बी के ऊपर, उसको किसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर। इन चारों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कालाने के लिए होता है, जो क्योंकि अगर उस सामान को कुछ हुआ तो जिसने किया है उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा, उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो काला जादू करवाता है पैसे देकर बाबाओं से वो तो बच जाएगा, लेकिन वो जिसने ये काला जादू किया है, क्योंकि काला जादू करना मजाक नहीं है। और वैसे भी इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काला जादू और शैतान डालना मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र और बहुत ज़्यादा विद्याओं की ज़रूरत है। और हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी कोई मतलब काला जादू करवा रहा है या कर रहा है, क्योंकि इस ज़माने में भी काला जादू किया जा चुका है, मतलब कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके कारण काला जादू किया जाता है कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर। ये मतलब ये मेरा कहना है, जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है उसे आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके अंदर भी शैतान भरा होता है जो कि आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ ना कुछ आप गिफ्ट लें या फिर दें, या फिर मान लीजिए आपको मिल रहा है तो उसे एक बार देख लीजिएगा, या फिर एक बार मंदिर के अंदर रख दीजिए। आपके घर में कोई भी मंदिर होगा, ये पता चल जाएगा भी आपके घर में कोई पॉजिटिव वेज आनी शुरू हो जाएंगी। बल्कि जितनी भी 90% तो नेगेटिव वेव्स भी आती हैं, लेकिन वो कम होती रहेंगी, क्योंकि हर छोटी से हर छोटी चीज़ के ऊपर भी शैतान घुसाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये सब करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। इसके ऊपर कितना वक्त लगता है ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसके ऊपर एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं चलता। आप जितनी भी मूवीज़ देखते हो उन सब में हर चीज़ में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं काला जादू को एक्सप्लोर करने के लिए। यानी कि कई मूवीज़ में पेंडेंट, कई मूवीज़ में परफ्यूम, या फिर कभी कभी तो छोटे हथियार भी चलते हैं जिससे हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटिस कर लेते हैं मूवीज़ में। मतलब कि अच्छी नॉलेज होती है हॉरर के मामले में भी, जो हर मूवी को बड़े ध्यान से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी कुछ ऐसे भी हैं जो आप हॉरर मूवीज़ को बड़े प्यार से देखते हैं, मतलब कि हॉरर मूवीज़ को पसंद करते हैं। आप प्लीज़ उनमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि काला जादू करने वाला, कराने वाला और किस पर हुआ है, और वो चीज़ खास तौर पे जिसके कारण लेकर जाया जा रहा है शैतान, उसके ऊपर देखिएगा। और हाँ, मूवीज़ में एक चीज़ बहुत सी कॉमन भी होती है, कोई ना कोई ऐसी छोटी चीज़ भी होती है, या फिर अपनी आंखों से डिसमिस कर देते हैं, लेकिन वही एंड में सबसे बड़ा कांड कर चुकी होती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं हम अपने नए विषय पर। नमस्कार।